ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग एक डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बचपन में ट्रांसलेशन विद्यार्थी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या संस्कृत हिंदी ऐसे करते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह का चीज है कि जेनेटिक कोड सीक्वेंसेस से हम लोग उसको ट्रांसलेट करके अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज करते हैं। अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, तो लैंग्वेज बदलता है हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पर भी जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड का लैंग्वेज जो है AUGC है, और अमाइनो एसिड का लैंग्वेज तो अमाइनो एसिड ही है। 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वो 20 अमाइनो एसिड्स इसके अंदर बात है। अब इस पूरे मुद्दे में, ट्रांसलेशन में, हमारे समझ में ये एक चीज, कुछ बातें आती कि हम अमाइनो एसिड्स के को जोड़ते भी हैं। मतलब कि अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। जो रॉ मटेरियल्स है, अगर उस रॉ मटेरियल्स को हम लोग देखें तो सबसे पहला तो एक mRNA चाहिए, फिर tRNA चाहिए, फिर अमाइनो एसिड्स चाहिए। ठीक है। चौथा में हमें राइबोसोम्स चाहिए। पांचवा में हमें एंजाइम्स चाहिए, एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स, ये चाहिए। अगर ये तमाम चीजें हो हमारे पास तो हम लोग काम कर सकते हैं। और एक तो भूल ही गए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ATP एनर्जी चाहिए। कोफैक्टर में हम लोग को मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। अगर ये 6 चीजें हो हमारे पास तो हमारा काम बन सकता है। mRNA जिस पर कि जेनेटिक कोड का सीक्वेंस होता है, tRNA जो अमाइनो एसिड को कैरी करता है, राइबोसोम जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स जो जोड़ जबाड़ का काम करता है, और ATP एनर्जी के लिए बातें होती हैं। इस पूरे प्रक्रिया को कुछ स्टेप्स में बांटा जाता है। ठीक है ना। स्टेप्स अगर कहें तो सबसे पहला है कि हम सब्जी बनाना है तो थोड़े कढ़ाई को चूल्हा पर चढ़ा देंगे। पहले तो आलू काटना पड़ेगा ना, तो पहले सामान तैयार करना होता है, जिसमें होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना। दूसरा स्टेप होता है चार्जिंग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को चार्ज कर देना। तीसरा स्टेप अब जब होता है तो होता है इनिशिएशन। ठीक है। चौथा स्टेप में होता है इलोंगेशन। पांचवा स्टेप में होता है टर्मिनेशन। छठवां स्टेप में होता है होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। इसको तो हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां तक का जो काम है ना, इसमें ये हो गया ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ये हो गया प्री स्टेज, और ये हो गया पोस्ट स्टेज। तो इन सब चीजों को भी हम लोग लिखते हैं कि ये जो 1-2 है ये प्री स्टेज है, प्री ट्रांसलेशन। ये हो गया ट्रांसलेशन, और ये हो गया पोस्ट ट्रांसलेशन। तो ये इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में इसको बांट दिया जाता है। अब जब स्टेप्स में बटे, सबसे पहला काम क्या है कि प्री ट्रांसलेशन हो जाए, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हम सब पढ़ते हैं कि टीआरएनए जो है वो अमाइनो एसिड को कैरी करता है। ठीक है ना। स्टेप 1 में हो गया
एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स को मतलब सीधे कच्चा अमाइनो एसिड यूज नहीं होता है, बल्कि अमाइनो एसिड्स को आपको बदलना पड़ेगा। तो अमाइनो एसिड्स को कैसे बदलेंगे भाई? तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स को हम लोग को किसी न किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 जो हो गया, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड को एटीपी से जोड़ते हैं, ठीक है, और वो बन जाता है अमीनोसाइल एडेनिल, अमीनोसाइल एडिनाइलेट, ठीक है। देखो अमीनो एसिड से अमीनोसाइल हो गया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से एटीपी से एएमपी यूज होगा, प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा। ये प्रोसेस हम आगे डील करेंगे, लेकिन अभी स्टेप्स बता रहे हैं। दूसरा स्टेप जो होता है स्टेप 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इस प्रक्रिया में जो एडिनोसाइल अमीनो एसाइल एडिनाइलेट अमीनो एसाइल एडिनाइलेट ये टीआरएनए से जुड़ता है, और एंड प्रोडक्ट में टीआरएनए के साथ अमीनो एसाइल जुड़ जाता है। अमीनो एएमपी बाहर निकल गया, ठीक है। इसका मतलब स्पष्ट है कि अमाइनो एसिड टीआरएनए से सीधे नहीं जुड़ेगा। एकदम क्लियर कट दिमाग में बात बैठा चल रही। इसको बीच में एक इंटरमीडिएट फेज में जाना पड़ता है, और वो इंटरमीडिएट फेज कौन सा है? अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। और इसके मदद से वो किससे जुड़ेगा? टीआरएनए से। और इस पूरी प्रक्रिया में उसको मदद कौन करता है? उसको मदद करता है एटीपी। कॉमन जो बेसिक 2 प्री स्टेप्स है वो है इस प्रकार से। अब इस पूरे प्रक्रिया में एंजाइम की दरकार होती है। बिना एंजाइम को हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, एंजाइम चाहिए। उस एंजाइम के का नाम क्या होता है? देखिए, एंजाइम, एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है, ठीक है, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्योंकि इसमें एटीपी खर्च होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंथेटेज। और ये जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज होता है, ये मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है। मतलब बिना मैग्नीशियम के ये काम नहीं करेगा। जिसे हम लोग कई बार बोलते हैं मैग्नीशियम डिपेंडेंट अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यह है एंजाइम का नाम। ये अभी जो है आपने एक आउटलुक देखा। इसका आउटलुक क्या था कि सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमको टीआरएनए को चार्ज करना है, उसमें अमाइनो एसिड जोड़ना है। तो वो सीधे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं लिया अमाइनो एसिड लिया और टीआरएनए में जोड़ दिया, नहीं। पहले अमाइनो एसिड को एटीपी के साथ रिएक्शन में जाना पड़ता है। एटीपी से एम पीपीआई निकल जाता है, 2 फॉस्फेट, और एएमपी जो है वो अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है। इसका नाम होता है अमीनोसाइल एडेनाइलेट। और ये रॉ मटेरियल जो है ये टीआरएनए से जुड़ता है, और तब अमाइनो एसिड। ये पूरी प्रक्रिया जो है वह एंजाइम की मदद से होता है। उस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज मैग्नीशियम डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए 20 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, 61 जेनेटिक कोड्स है।
ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टीआरएनए कितना होगा? टीआरएनए जो है more than 32 types of TRNA। ठीक है, मतलब टीआरएनए भी ढेर सारा होता है, क्योंकि अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है। हर एक टीआरएनए का अपना अपना अमाइनो एसिड होता है। जैसे अगर टीआरएनए वैलिन है, ये सिर्फ वैलिन को ही पकड़ेगा, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन को नहीं पकड़ेगा। अगर टीआरएनए मेथियोनिन है तो सिर्फ मेथियोनिन को ही पकड़ेगा और किसी को नहीं पकड़ेगा। तो टीआरएनए अपना एकदम स्पेसिफिक रंग रूट रखता है कि भैया हमको किसी से मतलब नहीं है। अब पहली प्रक्रिया में आते हैं स्टेप 1 में, और उसको अब डिस्कशन मोड में लाते हैं। अभी तक तो भूमिका मोड में थे। स्टेप 1 में है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हमें अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है भाई, कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो ये घटना होती कहां पर है, इसका साइट कहां है? ये साइट है साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में ये एक्टिवेशन है, पहला चीज। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसके लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का क्या नाम? एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ब्रैकेट में लिख देते हैं मैग्नीशियम है, मतलब मैग्नीशियम डिपेंडेंट ये एंजाइम है। अब देखो, जैसे यहाँ अमीनो एसाइल है ना, अब मान लो कि वैलिन आ गया, जानते हो उसका नाम क्या हो जाएगा? वेलाइल टीआरएनए, ऐसे नाम होता है। अमीनो एसिड तो क्या है, कॉमन नेम है। अब ये हो गया प्रॉपर नेम। ठीक है, अब मान लो कि ये आइसोल्यूसिन आ गया, तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो हर एक के लिए अपना अपना उसका एंजाइम होगा, और वो जो डिफरेंस होता है वो किस बेसिस पर होता है? वो डिफरेंस होता है कौन सा अमाइनो एसिड किसके साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक की बातें हो गई। इसका मतलब हो गया कि एंजाइम का ये बहुत सारा फॉर्म होगा। ठीक है ना, और इसका फॉर्म जो है वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का अमाइनो एसिड उससे जुड़ रहा है। अब यहां पर आता है क्या कि जो एंजाइम है उस कैसे काम करता है। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, टीपी प्लस अमाइनो एसिड इज इक्वल टू 5 अमीनो एसाइल एडीनाइलेट। एडीनाइलेट एडीनाइलेट अब ब्रैकेट में लिखते हैं एंजाइम बॉन्ड। मतलब ये जो है ना एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, ये खाली नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि एक चीज आपने देखा होगा शुरू में भी, ये दो स्टेप जो है उसका एंजाइम कॉमन है। ठीक है ना, ये दोनों एंजाइम एक ही है, उसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। तो मन में सवाल होगा ना कि क्या सर दो स्टेप, अलग अलग स्टेप? तो ये जो होता है ना, ये एंजाइम के साथ जुड़ा ही हुआ रहता है, ये एंजाइम के साथ जुड़ा ही होता है। ये जो है ना प्रोडक्ट है, इसीलिए बीच वाला स्टेज जो होता है वो एंजाइम बॉन्ड स्टेज, वो एंजाइम से फ्री नहीं होता है। अब देखिए एटीपी की अगर बात करें हम, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करके बनाते हैं एटीपी, और इसमें हम लोग फॉस्फेट दिखाते हैं। ठीक है ना, एटीपी में 3 फॉस्फेट दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। ये हो गया पहला फॉस्फेट, ये हो गया दूसरा फॉस्फेट, और ये हो गया तीसरा फॉस्फेट।
तीनों फॉस्फेट का नाम भी है। इसे हम लोग अल्फा फॉस्फेट कहते हैं, इसको बीटा फॉस्फेट कहते हैं, इसको गामा फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कौन जुड़ रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है अमाइनो एसिड। देखिए अमाइनो एसिड कैसे जुड़ता है, देखो देखो कैसे ये अमाइनो एसिड जुड़ रहा है। CHRNH3, ये हो गया एक अमाइनो एसिड और ये हो गया अल्फा कार्बन, यहां पर माइनस चार्ज है। अब ये अमाइनो एसिड है और ये एटीपी है। ये क्या है? अमाइनो एसिड और ये हो गया एटीपी। अब आप देखें कि एंजाइम के प्रेजेंस में, ये घटना तो पूरे एंजाइम प्रेजेंस में हो रहा है। एंजाइम ने इस तरीके से इसको मिलाकर रखा है, यहां जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वह सीधे इस फॉस्फेट के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। और इस अटैक को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सीधे इस फॉस्फेट पर यदि इस फॉस्फेट पर अटैक करता है तो रिजल्ट क्या होगा कि ये दोनों फॉस्फेट टूटकर बाहर निकल जाएगा, एक, और अमाइनो एसिड वहां पर जाके जुड़ जाएगा, दो। अब देखो यही चीज जो है आगे बना रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ये जो एटीपी हम बनाए थे और इसमें जो एक फॉस्फेट हमने दिखाया अल्फा फॉस्फेट, इस फॉस्फेट से कौन जुड़ गया? इस फॉस्फेट से जुड़ गया आपका अमाइनो एसिड। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर इसको NH3 को लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अमाइनो एसिड। ये कौन सा फॉस्फेट है? अल्फा फॉस्फेट। तो बाकी दोनों फॉस्फेट कहाँ है? प्लस दोनों फॉस्फेट यहाँ पर इस फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट। अब ये जो नया प्रोडक्ट बना आपको, ये तो अब एक नया प्रोडक्ट बन गया। ये पूरा इंटायर एक ऑब्जेक्ट, इसमें AMP जुड़ा हुआ है अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है ना, और ये जो फॉस्फेट है ये 5' एंड पर होता है, तो नाम पड़ा 5' 5' अमीनो एसाइल एडिनाइलेट। और अभी इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एंजाइम। सो ये एंजाइम बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये एंजाइम इसका साथ नहीं छोड़ा। तो पहला काम तो हो गया, तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया। अब ये जो PPI है इसका फर्दर क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस, और एंजाइम का नाम हो गया पायरोफॉस्फेटेज। और ये दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का और एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी निकाला। ठीक है, मतलब इनका भी काम हो गया और इस एनर्जी का उपयोग किया अपने काम में, इस एनर्जी का उपयोग किया अपने काम। अभी तो रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी उसको सेकेंड स्टेप में भी जाना है। अब ये सेकेंड स्टेप की ओर जब जाएगा, इसको कौन मिलेगा? अब इसको मिलेगा tRNA। तो आप देखें इसे, अमीनो एसाइड एडिनाइलेट प्लस tRNA। रिजल्ट क्या हुआ? अब tRNA जो है वो जाके जुड़ गया किससे? अमीनो एसिड से। तो नाम पड़ा इसका अमीनो एसाइड tRNA। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, दिस वन इज प्रोडक्ट प्लस AMP। ये जो एडिनाइलेट है ये निकल गया AMP के फॉर्म में। और ये जो है हमारा, ये जो है ये एंड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसाइड TRN, छूट गया है tRNA। ठीक है, और जैसे इसमें tRNA में अमाइनो एसिड जुड़ जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज tRNA। आगे से कई जगह पर आप पढ़ेंगे कि सिर्फ लिख दिया है, वहां पर उसने
किसी भी तरह का उसको इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं दिया है। अब इस पूरे प्रक्रिया को देखते हैं तो हमें टीआरएनए का ख्याल आता है। टीआरएनए को समझना पड़ता है कि टीआरएनए जो है, आइए एक बार टीआरएनए को भी हम लोग देखें। ये डायग्राम है टीआरएनए, एंटीकोडन लूप, राइबोसोम रिकॉग्निशन लूप। अब यहां पर आप हम सब पढ़े हैं कि 3 बड़ा यूनिक यहां पर होता है सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड CCA, ठीक है, CCA। और ये जो है वो है 3' OH एंड, और ये जो है वो 5' फॉस्फेट। अब ये जो A है, ये A कोई भी अमाइनो से जुड़ेगा वह इसी A से जुड़ेगा, इसी सीक्वेंस से जुड़ेगा, CCA। और उसमें जो A है एडेनोसाइन, उससे उसको जुड़ना है। अब उससे उसको जुड़ना है तो कैसे जुड़ेगा? आइए इसके स्ट्रक्चर को एक नजर देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लगता है हम लोग को। उतना लंबा नहीं करेंगे, ये बस ऐसे समझ जाए। ये टीआरएनए है, ये 5' फॉस्फेट है, और यहाँ CAA। अब देखें CCA CC, और जो A होता है वो कैसे होता है? हाँ? तो A कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है। देखें, ये जो है CH2 से, और ये हो गया राइबोज शुगर, HOH HOH HOH। इनका अगर नंबरिंग कर दें, ये हो गया 1', 2', 3', 4', 5'। ये स्ट्रक्चर सब बनाना हम लोग सीखे हुए हैं। और चूंकि ये बीटा फॉर्म में रहता है, इसलिए OH नीचे ना होकर ऊपर होगा। और यहां पर इससे कौन जुड़ जाएगा? यहां पर जुड़ जाएगा इससे एडेनिन। यही A है। अब आप गौर करें, इसका 2 हाथ खाली है, पहला 2'OH और दूसरा 3'OH। मतलब अमाइनो एसिड जो जुड़ेगा वो इन्हीं दोनों जगहों पर जुड़ना चाहिए। नेचुरली सबसे पहले उसको कहां जुड़ना चाहिए? 3'OH। मतलब ये जगह है, इस जगह पर अमाइनो एसिड जुड़ेगा। इस जगह पर भी जुड़ेगा, इस पर भी जुड़ेगा। तो मन में तो सवाल आएगा, सर 2 जगह पर क्यों जुड़ रहा है? कुछ एंजाइम, कुछ जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 2'OH पर जुड़ते हैं, कुछ अमाइनो एसिड 3'OH। जो 2'OH पर जुड़ते हैं वो बाद में फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 3' पर। इसका मतलब हो गया कि टीआरएनए से जुड़ने का 2 तरीका है, एक 3'OH पर जुड़ने का और एक 2'OH पर जुड़ने का। इस बेसिस पर जो एंजाइम होता है, देखिए कैसे, मतलब ये सब चीजें बड़ी चतुराई पूर्वक पढ़ी जाती है। इस बेसिस पर जो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, सोडियम इंडिपेंडेंट सिंथेटेजेस, इसको 2 क्लास में बांटा गया, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 जो है हमेशा याद रखेंगे, वह 2'OH पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा? 2'OH पर। और क्लास 2 जो होगा वो अटैक करेगा 3'OH पर। मतलब इस जगह पर जो है जो भी जुड़ेगा वो सभी क्लास 2 कहलाएगा, और 2'OH पर जो भी जुड़ेगा
वो क्लास 1 एंजाइम कहलाएगा। ठीक है, अगर क्लास 1 एंजाइम देखें, ये सारे एंजाइम 2' पर अटैक करते हैं, और क्लास 2 अगर देखें वो सब 3' पर अटैक। अगर इसको ऐसे बांटें, इसमें कौन कौन आता है? मेथियोनिन, ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, ग्लूटामाइन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन। और जब क्लास 2 में देखते हैं तो थ्रियोनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, स्पार्टेट, सेरिन, फिनाइलएलानिन, हिस्टिडीन, एलानिन, एस्पैराजाइन एंड प्रोलिन, ऐसे करके बढ़ता है। अब हमको चतुराई क्या करना है इसमें कि हम थोड़ा एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देखें। एमटीवी, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, इसमें सिर्फ एम है और वी है, ये दोनों एसेंशियल हो गया। थ्रियोनिन यहाँ है। दूसरा हो गया ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइलएलानिन, एसेंशियल अमीनो एसिड। लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन कहाँ है? यहाँ है। तो ऐसे करके हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स के आधार पर कर सकते हैं। सेमी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड वो दो होते हैं। वो दोनों कौन कौन होते हैं? वो दोनों होते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन। आर्जिनिन क्लास 1 में, हिस्टिडीन क्लास 2 में। ऐसे करके आप दिमाग में इन चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इसको रट जाए, क्योंकि ये रटेंगे तो भूलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो। बट यू नीड टू कीप दिस थिंग, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड क्लास 1 से है, और क्लास 1 का मतलब क्या है। क्लास 1 का मतलब है 2' पर जुड़ेगा, और क्लास 3 का मतलब हो गया क्लास 2 का मतलब हो गया 3' पर जुड़ेगा। और अंत में जो है ना, उन दोनों को एक ही रूप में आना है। ठीक है ना? अब देखो, ये टीआरएनए है, मैं इसे जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। टीआरएनए बहुत गंदा टीआरएनए बना दिए। ठीक है ना? अब सोचो, यहां पर तो CCA है, और इस CCA से अगर कोई अमाइनो एसिड जुड़ रहा है यहाँ पर ऐसे कलर करके, और ये अमाइनो एसिड अगर मान लो कि मेथियोनिन है, तो हम लोग बोलेंगे क्लास 2 का ये है। और अगर इस एक और टीआरएनए है, CCA, और इस A से कोई अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है और उसका नाम है थ्रियोनिन, हम बोलेंगे क्लास 2 से जुड़ा हुआ है। बट ये इसी प्रकार से जुड़ा रहता है। ठीक है ना? ये इसी प्रकार से जुड़ा रहता है। अभी जो आपने पढ़ा, ये पढ़ा कैसे हम लोग एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए करते हैं, और जो 2 पर जुड़ेगा वो फिर से 3 में कन्वर्ट होगा, और ट्रांस एस्टरिफिकेशन इसको कहते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन।